इस बड़ी खबर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान दिया है। कहा राष्ट्रगान को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान सामने आ रहा है और राष्ट्रगान को मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों में बजाने का सुझाव दिया है। तो मंदिर, मस्जिद और गिरजाघरों में राष्ट्रगान बजने चाहिए। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मंदिर और मस्जिद मामले में बयान दिया है। नवंबर में दिल्ली से वृंदावन तक सनातन हिंदू एकता के लिए पदयात्रा निकालने की तैयारी में जुटे हैं धीरेन्द्र शास्त्री और ऐसे में मंदिरों और मस्जिदों में राष्ट्रगान बजाने की बात भी उन्होंने कही है। उनका मानना है कि इससे पता चलेगा कि कौन देश से प्यार करता है और कौन नहीं। ये यात्रा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि वैचारिक आंदोलन भी है। उन्होंने कहा कि लगातार आक्रमणकारी हिंदुओं को मिटाने में लगे हुए हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देंगे। देश थोड़ा खतरनाक है, कई लोगों को मिर्ची लगी, पर लगे, हमको टेंशन नहीं। मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में राष्ट्रीय गान बजाया जाए। भले ही सप्ताह में एक दिन बजाया जाए, लेकिन बजाया जाए ताकि देशभक्त देशद्रोही सामने लाया जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता हमारे साथ एमपीसीजी स्टेट हेड मुक्ता पाठक जुड़ी हुई हैं। मुक्ता, आपसे हम समझना चाहेंगे जिस तरह से राष्ट्रगान बजाने को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पर ये बयान दे रहे हैं, तो यात्रा तो उनकी निकलनी है, लेकिन इसके अलावा उन्होंने अब ये बड़ा बयान भी दे दिया है। आखिर इसके पीछे के कारण क्या बताए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए उनका जो मेन मकसद है वो लगातार जो है हिंदू राष्ट्र की बात करते आए हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं और अभी लगातार वो इस बात पे जोर दे रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और वो हिंदू एकजुटता की बात कर रहे हैं। वो लगातार इस बात पे जो है जोर देते हैं कि हिंदू जो है वो उनको यूनाइटेड होना चाहिए, नहीं तो धर्मांतरण जो है वो अपने पैर पसारता रहेगा। और वो लगातार इस बात से हिंदुओं को आगाह भी करते रहे हैं कि जाति में नहीं बंटना चाहिए और जाति का घमंड नहीं करना चाहिए। और ये बहुत बड़ा बयान उन्होंने जो है दिल्ली में दिया है, जहां वो लगातार जो है संतों से मिल रहे हैं और अपनी जो एकता यात्रा वो निकालने वाले हैं दिल्ली से वृंदावन, उसको लेके लगातार जो है वो संतों से मीटिंग्स कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि भले ही लोगों को इस ये जो बयान है उससे लोगों को तकलीफ हो सकती है, मिर्ची लग सकती है, लेकिन उनका कहना है कि जो राष्ट्रगान है वो बजना चाहिए, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो गिरजाघर हो, चाहे वो मस्जिद हो। इससे पता चलेगा कि कितने लोग जो हैं या किस जो समुदाय के लोग हैं वो देश प्रेम की भावना उनमें कितनी प्रबल है। उन्होंने कहा कि हफ्ते में कम से कम एक बार जो है चर्च, मस्जिद और मंदिरों में राष्ट्रगान जो है वो बजना चाहिए। देखिए एक बहुत बड़ा बयान है और इसको जो है अब इसमें जो है रिएक्शंस भी आएंगे और हम लगातार जिस तरह से बता रहे हैं कि लगातार जो वो हिंदू एकता की वो बात जो है वो लगातार करते आ रहे हैं। जी बिल्कुल मुक्ता, और जैसे कि आपने कहा कि अब रिएक्शंस भी इसमें तमाम आएंगे और ऐसे में क्या लग रहा है, क्योंकि बात उन्होंने कही और एक तरह से उनके विचार है कि राष्ट्रगान बजना चाहिए, लेकिन उनकी बातों को कितना सही माना जाएगा ये भी देखना होगा। क्या किस तरह के रिएक्शन अभी तक सामने आया है? लग रहा है कि इसका विरोध भी हो सकता है। बिल्कुल, देखिए अब ये हमें इंतजार करना होगा कि किस तरह के रिएक्शंस आते हैं, क्योंकि जैसे उन्होंने बयान दिया, उन्होंने शुरुआत ही इस तरीके से करी कि लोगों को मिर्ची लगेगी इस बयान से कि राष्ट्रगान होना चाहिए और हफ्ते में एक दिन बजना चाहिए, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे वो चर्च हो। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि इस पे किस तरह के अलग अलग जो धर्म गुरु हैं वो इस पर क्या कहते हैं, वो सहमति जताते हैं या असहमति जताते हैं। जी धन्यवाद मुक्ता इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब देखना होगा किस तरह के रिएक्शन सामने आएंगे और बाकी धर्मगुरु भी उनके इस बयान को लेकर कैसे रिएक्ट करते हैं।